हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएनपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर, जो कि क्लास 9th का लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं, आज के न्यू टॉपिक है वो है अपने के आइडेंटिटीज वगैरह होती है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आसपास में आप शेयर जरूर करें आपके फ्रेंड वगैरह को, ताकि सबको बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर में स्टार्ट करता हूं, जिसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो आइडेंटिटीज होती है वो किस टाइप की होती है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि अगर कोई दो रूट के अंदर कोई दो नंबर है, ठीक है, रूट के अंदर कोई दो नंबर्स है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो नंबर इस टाइप के हैं, पहला, ठीक है, पहले आइडेंटिटी आपकी इस टाइप की दे रखी है कि रूट ए और रूट बी, तो बेटा ये हो जाता है रूट ए बी। सपोज करिए इसका मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे ये है रूट 2, ठीक है, और यहाँ पर है रूट 3। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो आप ऐसे इस दोनों का एक ही रूट लगा के आप 2 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं, तो ये बेटा आपके हो जाएगा रूट 6। ठीक है, सेकेंड जो दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है अगर रूट के अंदर दो आइडेंटिटी हो, जैसे मान लो रूट के अंदर ए हो और रूट के अंदर बी हो, तो आप इसको पूरे के ऊपर सिंगल रूट लगा के इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे रूट 3 है, तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो 2 अपॉन में 3 और पूरे के ऊपर आपने क्या लगा दिया रूट। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड आइडेंटिटी दे रखी है आपके पास, इसमें दे रखा है इस टाइप से दे रखा है रूट ए प्लस बी, ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे दे रखा है रूट ए और माइनस में रूट बी। इसकी जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो होता है रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अगर किसी रूट वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आता है तो बेटा वो रूट हट जाता है, तो ये ए हो जाएगा और यहाँ से इसका रूट हट जाएगा। आया समझ में? तो मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, अगर कोई रूट के अंदर वैल्यू है और उसको ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाता है, ओनली क्या बचता है? ए बचता है। तो यहाँ से देखिए रूट ए का स्क्वायर करा तो ये हट गया, यहाँ से ए बच गया, रूट बी का करा तो ये हट गया, तो ओनली बी बच गया। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको मैंने दिया रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा रूट 2 माइनस रूट 3, तो आप सबसे पहले लिखेंगे इसका जो इसका ये होगा रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया, इसकी वैल्यू तो 2 हो गई एंड इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, तो डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे? -1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट है वो है, जैसे सपोज करिए ये दे रखा है, इसी टाइप की है फोर्थ वाली भी, कि आपके रूट ए दे रखा है प्लस में बी दे रखा हो, ठीक है, और रूट ए दे रखा है माइनस बी दे रखा है। तो बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो नॉर्मल आइडेंटिटी होती है ना, उसी को अप्लाई करना सीखना है। तो यहाँ पर हो गया रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसका आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप ले सकते हो रूट 2 प्लस का 3 एंड रूट 2 माइनस का 3, तो आप इसमें लिख सकते हो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, पहली वाली टर्म है ना, रूट 2 ही तो है ए, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया एंड 3 का स्क्वायर हो गया बेटा, तो इसको आप कह सकते हो 2 माइनस का 9। ठीक है, इसको आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? -7। ठीक है, इसी टाइप से एक और दे रही है, देखो ए प्लस रूट बी हो गया, तो देखो ए का स्क्वायर हो गया और बी का स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, इस टाइप से दे रखी हो तो आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना आता ही है। ठीक है, किस टाइप से मल्टीप्लाई करना ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिया कि अगर रूट ए प्लस रूट बी दे रखा हो, ये बनी कैसे ये भी बता देता हूँ, और रूट सी प्लस का रूट डी दे रखा हो, तो आपको पता है फर्स्ट वाला ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी बेटा। पहला काम हो गया, ये पूरा है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, प्लस में क्या आ रहा है? रूट बी आ रहा है, तो रूट बी इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया रूट सी प्लस में रूट डी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रूट में घबराने की जरूरत नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। अब रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रूट ए मल्टीप्लाई क्या हो गया? रूट सी प्लस फिर रूट ए किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? रूट डी से होगा,
तो रूट ए मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, रूट डी। ठीक है, फिर इसमें ये ए पहले इससे हो गया, फिर इससे हो गया काम इसका। अब ऐसे आपको रूट बी को पहले सी से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया रूट बी मल्टीप्लाई में रूट सी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इस रूट बी को आपको रूट डी से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया रूट बी मल्टीप्लाई में रूट डी। तो यहाँ पर क्या हो गया, रूट ए सी प्लस का रूट ए डी प्लस में, देखो ये रूट मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, रूट ए और रूट बी तो ये एक ही रूट लग जाता है, उसी टाइप का मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, जैसे कि दोनों रूट के अंदर है तो ए और बी आ रहा है, ए और डी आ रहा है तो ए और डी लिख दिया, बी और सी आ रहे हैं तो रूट के अंदर बी सी हो गया, प्लस में क्या हो गया, रूट के अंदर बी डी। तो इससे डायरेक्ट आप ये वाली टर्म लिख सकते हैं। आया ही नहीं है समझ में? ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, या तो आपको लर्न हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला, इसकी वैल्यू ये होती है, अगर नहीं हो तो फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया ना वैसे कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हो गया रूट 5 प्लस रूट 7। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट 5 प्लस रूट 7 से। ठीक है, फिर रूट 3 किससे होगा बेटा, रूट 5 प्लस रूट 7 से। तो अपन रूट 2 को रूट 5 से करेंगे तो आपको पता है ना, रूट 2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, रूट 5 आएगा। फिर रूट 2 किससे होगा बेटा, रूट 7 से, तो रूट 2 हो गया, मल्टीप्लाई में क्या हो गया बेटा, रूट 7 हो गया। ये पहला हो गया, देखो रूट 2 पहले तो रूट 5 से हो गया यहाँ पे, फिर रूट 2 किससे होगा, रूट 7 से। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे करना है। अब रूट 3 किससे हो जाएगा बेटा, रूट 5 से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जो बाहर वाली वैल्यू होती है वो अंदर में जितनी भी वैल्यू आ रही है सबसे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब रूट 3 रूट 5 से हो गया, लेकिन अभी क्या बचा है, रूट 7 ही तो बचा है, तो रूट 3 को किससे कर देंगे, रूट 7 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 को 5 से करो तो कितना हो जाएगा बेटा, 10। फिर इन दोनों के रूट लगा दो, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, रूट 14। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 3 और रूट 5 तो कितना हो गया, रूट 15। प्लस इन दोनों को कर दीजिए, कितना हो गया, रूट 21। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप ऐसे नहीं रूट वाले को अंदर ऐड कर दोगे, डायरेक्ट ऐड नहीं होते हैं। आया समझ में? ये नहीं कि आपने रूट 10 और रूट 14 को ऐड करके रूट 24 लीजिए, ये गलत होता है। एडिशन में रूट डायरेक्ट नहीं होता है। आया ही नहीं आया समझ में? ठीक है, इसके बाद आपके ये आइडेंटिटी दे रखी थी, एक आइडेंटिटी ये वाली दे रखी है कि रूट ए और रूट बी का ये दे रखा हो। ठीक है, तो कैसे मोड़ा, देखो अगर ये दे रखा हो ना आपके पास रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना क्या होता है, ए का स्क्वायर, इसका मतलब रूट ए का स्क्वायर। फिर क्या आता है, 2a भी आता है, तो 2 मल्टीप्लाई में रूट ए मल्टीप्लाई में रूट बी। ये आपने जो क्लास 8 में पढ़ा वही है। फिर क्या आता है, बी का स्क्वायर आता है, तो बेटा यहाँ पे रूट बी है तो रूट बी का स्क्वायर हो गया। मैंने बताया रूट के अंदर अगर स्क्वायर आ रहा है तो रूट हट जाता है, ओनली वैल्यू बच जाती है। ठीक है, ये 2 हो गया, ए और बी मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, ए बी हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, बी। तो इससे ये एक आइडेंटिटी बन गई है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 3 हो गया बेटा। फिर क्या आ गया, रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह तो ये रूट 2 आ गया, फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 होता है। ये 2 हो गया, इन दोनों को करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, और इन दोनों को करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस टाइप की आइडेंटिटीज है, इनको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये सोल्व करने आनी चाहिए, बस इतना आना चाहिए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इज रेशनल और इरेशनल। देखो ये रेशनल, देखो इसके साथ ये वाला इरेशनल है तो इसके साथ 2 आ रहा है, तो ये पूरा क्या हो गया, इरेशनल। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ रहा है 3 प्लस रूट 23 माइनस का 23। तो ये दोनों कट गए ना, एक प्लस का एक माइनस का है, तो 3 बच गया। और 3 क्या होता है बेटा, एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसके नीचे आप 1 लगा देंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। यहाँ से देखो ये रूट 7 से रूट 7 कट गया, तो ओनली कितना हो गया, 2/7। इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो इरेशनल को शो करती है। अब यहाँ पर ये 1/√2 है, तो बेटा ये क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, पाई आ रहा है तो पाई भी क्या होता है, इरेशनल होता है। आया या नहीं आया समझ में? तो रेशनल और इरेशनल देखना आना चाहिए आप। चलिए,
इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी आपको सोल्व करवाया है, ठीक है। तो आप आइडेंटिटी वगैरह लगाइए, उससे ही सोल्व हो जाएंगे इजीली। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। अभी अभी बताया मैंने हर एक क्वेश्चन, तो उनको अप्लाई करिएगा, हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको रेशनलाइजेशन सिखाता हूँ। रेशनलाइजेशन क्या होता है वो अप्लाई अपन करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहा है, रेशनलाइजेशन में क्या करना होता है बेटा, जो नीचे वैल्यू दे रखी होता है साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहली बात यहाँ पर ये है कि नीचे में अगर यहाँ पे प्लस माइनस साइन दे ही नहीं रखा है तो अपन क्या करेंगे, बाय डायरेक्टिव। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 में √7 दे रखा है ना, इस √7 को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 1 को √7 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, √7 आएगा। और मैंने बताया था अगर √7 और √7 दोनों सेम वैल्यू तो ओनली कितना बच जाता है, 7 बच जाता है। ये आपका आंसर हो गया, इजी, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखा 1 के अंदर √7 और √6 रेशनलाइज करेंगे आप तो क्या लिखोगे आप, √7 माइनस √6, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए नीचे जो आ रहा है वो साइन नेगेटिव आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो जब भी अपन रेशनलाइज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो अपन को सेम नंबर लिखना है, ठीक है। सेम नंबर लिख दिया, यहाँ पे माइनस का साइन है तो इस यहाँ पर क्या करना है, ऊपर नीचे प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो √7 प्लस में क्या हो गया, √6। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम नंबर मिलने वाला है, √7 प्लस का √6। बट आप इसको करते हो तो अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी जिसके अंदर ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी है। तो अपन क्या लिख देंगे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख देना सिंस a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। या आप ये भी लिख सकते हैं √a प्लस बी, ठीक है, और √a माइनस √b। ये डायरेक्ट क्या होता है बेटा, a माइनस बी होता है। तो आप डायरेक्ट ये भी अप्लाई कर सकते हो, तो दोनों में से कोई भी लिख देना। मैंने ऊपर वाला अप्लाई करा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √7 हो जाएगा प्लस में √6 हो जाएगा। एंड यहाँ पे √7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, ओनली 7 आ जाएगा। मैंने बोला था रूट हट जाएगा, यहाँ पे √6 का स्क्वायर है तो रूट को हटा दीजिए, ओनली 6 लिख दीजिए। तो आंसर क्या हो गया अपना, √7 प्लस का √6 अपॉन में 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पर करना। अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है ना, तो अपन क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो अपन क्या कर देंगे, ऊपर नीचे प्लस के साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इजी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब अपन आते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट लॉ क्या होता है, सबसे पहला लॉ होता है अगर a की पावर m है और बाहर एक n आ रहा है तो अपन यहाँ पे ले सकते हैं, ये हो जाता है a की पावर m मल्टीप्लाई में n, ठीक है। तो जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ पर a की पावर जैसे मान लीजिए a छोड़िए 5 की पावर 2 आ रही है और इसके ऊपर पावर कितनी आ रही है 3, तो आप लिख सकते हो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो होता है वो ये होता है अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई में a की पावर m है, तो यहाँ पर देखिए दोनों के ऊपर दोनों में देखो बेस सेम आ रहा है, तो जब भी बेस सेम आता है तो क्या होता है, m प्लस n हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 5 हो गया, ठीक है। फिर थर्ड रूल जो है वो है आपका a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a की पावर m माइनस n होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले अपन तो ये होगा 5 की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर 2 ली मैंने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पावर होगी वो आपस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये 5 की पावर 1 हो गया, आया ही नहीं आया समझ में। इसके बाद जो रूल चलता है वो फोर्थ रूल ऐसा है, सपोज करिए यहाँ पर a की पावर m है और यहाँ पर है a की पावर n, ठीक है। और बाहर वाली पावर इस टाइप से आ रही है 1 अपॉन में m आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सेम पावर आती है ना, जैसे यहाँ पर अपॉन में आ रहा है तो बेटा ये कट जाएगी, ओनली a की पावर जो ऊपर वाली आएगी वो बच जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने इसका एग्जाम्पल लिया a की पावर, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 5 आ रहा है और बाहर आ रहा है 1 अपॉन में 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा a की पावर 1 ओनली, ठीक है। और फिफ्थ है, जैसे मान लीजिए a की पावर m आ रही है मल्टीप्लाई में b की पावर में m आ रही है, अब पावर दोनों में सेम आ रही है तो ये a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पूरे की पावर अपन अलग लगा देंगे, ठीक है। 6 वाला कॉन्सेप्ट ये बोलता है
कि अगर a की पावर m दे रखी है, ठीक है, और b की पावर भी m दे रखी है, तो आप इसको लिख सकते हैं a/b की पावर m, पूरे के ऊपर लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सपोनेंट के आपके कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब इनको मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ, 1 बाय 1 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, ठीक है, इनमें अपन अप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है वो बेटा दे रखा है 64 की पावर 1/2। तो आपको देखना है यहाँ पे, देखो पावर कितनी आ रही है, यहाँ पे नीचे वाला टारगेट करना है, नीचे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपको देखना है ये किसका स्क्वायर है, 2 आ रहा है, तो यानी कि अपन को अंदर वाला देख रहा है ये किसकी पावर 264 होती है। तो अपन को ये पता है ना कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। अब मैंने आपको एक बताया था a की पावर m दे रखी है और मल्टीप्लाई में 1 में m दे रखा है। तो ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला लगा देना। तो यहाँ पर क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई में n होता है ना। तो मैंने क्या कर दिया, 8 की पावर कितनी थी, 2 थी, मल्टीप्लाई में 1 में 2, 2 से 2 कट गया, बचती कितनी, 8 की पावर 1। तो आंसर कितना हो गया, 8 आंसर हो गया। आया समझ में। सेकंड सेम करना है, ये आ रहा है 32 की पावर 1/5। तो अब आपको पता नहीं है ये किसकी पावर 5 होगा, 32। आप क्या क्या करिए, यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लीजिए। आपने 2 का डिवाइड दिया, यहाँ पर 16 आ गया, फिर 2 का डिवाइड दे दीजिए, 8 आ गया, फिर 2 का डिवाइड दे दीजिए, 4 आ गया, फिर 2 का डिवाइड दिया आपने, 2 1 आ गया, ठीक है। तो आप काउंट करें 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये क्या था, 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 1 की पावर 5, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1/5। बेटा ये कट गया, तो 2 की पावर 1 बचा, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, 125 की पावर कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है ना। तो आप क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। आपको पता नहीं है किसका क्यूब है, तो आप करो प्राइम फैक्टर, 5 का दिया तो 25 आया, फिर 5 का दिया आपने तो ये 5 आ गया, फिर 5 का दिया आपने 1 आ गया। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। तो इसका मतलब ये 5 का क्या है, क्यूब है, मल्टीप्लाई में 1/3। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 3 मल्टीप्लाई में 1/3, 3 से 3 कट गया, ये हो गया बेटा 5 की पावर 1। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब अपन आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड का फर्स्ट वो दे रखा है 9 की पावर 3/2। तो अब मुझे पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। मैं लिख दूँ इसको 3 का स्क्वायर, और ऊपर पावर कितनी दे रखी है, 3/2 दे रखी है ना, ठीक है। तो मुझे पता है a की पावर m और बाहर n आती है, तो क्या आती है, a की पावर m मल्टीप्लाई में n हो जाता है। तो मैंने क्या करा, 3 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई में 3/2 कर दिया पावर में, ठीक है। 2 से 2 कट गया, अब पावर कितनी बच गई, 3 का ऊपर पावर 3 बच गए ना, ये तो 2 से तो 2 कट गया, और 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, 27। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आया समझ में। ऐसे इसका सेकंड देखिए आप, सेकंड वाला कितना दे रखा है, 32 की पावर 2/5। अब मुझे पता है ये 2 की पावर 5 होता है, अभी मैंने करके दिखाया था आपको, ये 2 की पावर 5 हो गया। तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2/5, 5 से 5 कट गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 बचा ना यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, सेम। फिर इसका थर्ड देखिए, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 16 की पावर 3/4। अब आप 16 के फैक्टर कर लीजिए, 2 का दिया आपने 8 आया, 2 का दिया आपने 4 आया, 2 का दिया आपने 2 आया, फिर 2 का दिया 1 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 2 3 4, ये क्या है, 2 की पावर 4 होता है, और कितना हो गया, 3/4। तो इसको आप ले सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कट गया, इसका मतलब क्या था, 3 बचा, तो 2 का क्यूब बच गया। तो 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 होता है, ठीक है। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है आपका 4। और वाला क्या दे रखा है, 125 की पावर माइनस का 1/3। अब 125 किसका क्यूब था, 5 का क्यूब था ना, ये हो गया माइनस का 1/3। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई में -1/3। ये 3 से 3 कट गया, यहाँ से बचता है 5 की पावर -1। अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, अगर a की पावर -m दे रखा है तो ये हो जाता है 1/a की पावर m। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 1 दे रखा है, ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा 5 की पावर 1, तो ये क्या हो गया 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फाइनल क्वेश्चंस पे चलते हैं अपन। ये बेटा ये आते हैं आपके 3 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 3 क्वेश्चन दे देगा, तीनों को सोल्व कर दो, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अपना जो सिंप्लीफाई दे रखा है नेक्स्ट वाला, वो क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई
थर्ड का फर्स्ट क्या दे रखा है, 2 की पावर 3, 2/3 डॉट 2 की पावर कितना दे रखा है यहाँ पे 1/5। तो देखिए इसको कैसे करना है। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए की पावर m दे रखा हो मल्टीप्लाई में ए की पावर n दे रखा हो, तो ये क्या होता है, ए की पावर m मल्टीप्लाई में n हो जाता है, प्लस हो जाता है सॉरी, बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 तो आ ही रहा है, 2/3 प्लस 1/5। इसको आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। 3 का डिवाइड 15 दीजिए 5 आएगा, 5 को इससे करेंगे तो कितना हो गया 10 हो गया, प्लस 5 का डिवाइड कितना हो गया 3 आएगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा। एलसीएम लेना सबको आता ही होगा, तो ये कितना हो गया बेटा 13/15। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, इजी। इसके बाद देखिए 1/3 का क्यूब, ये आ रहा है 1/3 का क्यूब, ऊपर आ रहा है पावर 7। तो इसको क्या करना है आपको, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए की पावर अपॉन बी की पावर पूरी m दे रखी है, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर m और बी की पावर m। तो अब क्या करोगे, इस जो 7 है इसको अलग अलग लगा दो, 1 के ऊपर भी पावर 7 लगा दी और 3 का क्यूब आ ही रहा था, इसके ऊपर भी पावर 7 लगा दी। आपको एक और फॉर्मूला पता है, ए की पावर m और n, देखो यहाँ पर m आ रहा है फिर n आ रहा है, तो क्या होता है ए की पावर m मल्टीप्लाई में n हो जाता है। 1 की पावर 7 कितना होता है बेटा 1 होता है, यहाँ पर 3 और 3 मल्टीप्लाई में कितना हो गया बेटा 7, तो ये हो गया 1/3 की पावर 21। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम आगे वाले क्वेश्चन में आपको सेम टाइप से करने हैं, आया ही नहीं है सर। ठीक है, डिवाइड वाला तो डिवाइड वाले को डिवाइड की तरह से करें। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो नंबर सिस्टम था ये पूरा हो चुका है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अपने मन से क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, सेम टाइप के, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका सेकंड एक्सरसाइज होने वाला है। थैंक यू सो मच।